Good morning, students. Today, now our topic is Wheatstone Bridge Principle. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ वगैरह वगैरह. आज हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन प्रिंसिपल. एक ऐसा प्रिंसिपल है. इट इज एन अरेंजमेंट यूज्ड टू calculate या use it to determine unknown resistances. It is an arrangement use it to determine या calculate unknown resistances. ये था स्टेटमेंट इसका. प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल it states that P upon Q is equal to R by S. ये क्या P by Q? रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंसेस है P, Q, R और S. चार रेजिस्टेंस को मिलाकर हम एक ब्रिज बनाते हैं. बैलेंस्ड ब्रिज बनाएंगे. उसमें हम P एंड Q जो है ये दो रेजिस्टेंस ये नॉन रेजिस्टेंस होंगे और ये जो है R रेजिस्टेंस जो है एडजस्टेबल होगा. अपनी मर्जी से हम किसी तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंड S जो है एक अननोन रेजिस्टेंस होगा. जब हमारे पास P, Q, R तीन रेजिस्टेंस हमारे को मालूम होंगे. P एंड Q नॉन रेजिस्टेंस है. R आ गया. इट कैन बी एडजस्टेड. नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर. फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है विच इज यूज टू कैलकुलेट स्मॉल करंट. जब करंट पास किया जाए ये डिफ्लेक्शन देता है. जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो ये अप्रूव इट कंसिस्ट ऑफ कैसा होता है ये? एक P, Q, R and S गैल्वेनोमीटर. इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी सेल के साथ. यह सेल P and Q be the नॉन रेजिस्टेंस. ये मालूम है हमको. हम ये ब्रिज अरेंज करते हैं, बैलेंस ब्रिज करते हैं टू डिटरमाइन एंड कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंसेस. नॉन रेजिस्टेंसेस R can be adjusted S जो है अननोन रेजिस्टेंस है. अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है जी. गैल्वेनोमीटर
रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए सेल कनेक्ट है, यहाँ से आई करंट यहाँ से आ रहा है, अगर कोई टोटल करंट तो यहीं से आएगा, जितना भी करंट आएगा यहाँ से आएगा। सेल यहाँ लगाया, यहाँ पहुँचा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा I1, अगर I1 यहाँ चला गया, यहाँ कितना बचा I माइनस I1, टोटल करंट I आया था यहाँ से, सेल से टोटल करंट I आया, I1 यहाँ चला गया, I माइनस I1, इन दोनों में जितना माइनस होगा, जितना बचेगा करंट वो यहाँ आ गया इस रेजिस्टेंस की तरफ, A, B, C एंड D, यहाँ पहुँचा। ये है करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस तरह से यहाँ कितना करंट बच गया, I1 माइनस I एंड G, यहाँ से I माइनस I1 और यहाँ से आ रहा है IG, ये आ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट पहुँचा यहाँ पे। अब टोटल करंट यहाँ पे कितना होगा, वो होगा टोटल जितना आ रहा था उतना ही होगा। टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल एंटर लिविंग। यहाँ पहुँचेंगे हम जब, देखो यहाँ से आ रहा है करंट I1 माइनस IG, ठीक है। यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I प्लस ही होगा, एडअप होगा। जहाँ जब यहाँ करंट पहुँचा तो एडअप होगा, इसके साथ सारा एडअप हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। देखिए माइनस IG, ये कैंसिल आउट, ये एंड ये कैंसिल आउट, सिर्फ I बचा, वही करंट जो मैंने लिखा, ये टोटल करंट इतना ही रहेगा। अब जो है हम क्या करेंगे, लेट थ्योरी लिखते हैं थोड़ी, I बी द टोटल करंट, कहाँ से, तो ड्रॉन फ्रॉम E से, E से आया टोटल करंट, ये आया एट पॉइंट A डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू I1 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू I1 एंड I माइनस I1, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये करंट आ गया किसका, IG, गैल्वेनोमीटर का करंट। और यहाँ पे ये जो है गैल्वेनोमीटर में जितना करंट निकल गया, उसके बाद जितना बचा B पे दोबारा से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाए, कुछ यहाँ आ जाएगा। सेम यहाँ से I माइनस I1 जो गया यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जो है यहाँ से करंट आ रहा है, इसके साथ एडअप होके ये बन गया I माइनस I1 प्लस IG। और यहाँ पे ओवरऑल करंट ये भी मेट आउट हुआ, ये भी मेट आउट हुआ, और टोटल सम होकर टोटल करंट I बचाया। थ्योरी है थोड़ी सी, अप्लाई करते हैं। अप्लाई, अभी केवीएल लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन अलोंग मैश A B D एंड A, ठीक है। इस तरह से यहाँ से हमने जाना है P, करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो साइन नेगेटिव, आप ऐसे इस तरह से जा रहे हो, फ्रॉम द मैश A, पॉइंट B, पॉइंट D, देन पॉइंट A। P रेजिस्टेंस है, ये P Q R एंड S, ये रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंसेस है P Q R एंड S। यहाँ P करंट कितना है, I1 आया इस तरह से। G गैल्वेनोमीटर एंड IG, इसका करंट क्या आ जाएगा, IG, ठीक है। और आया यहाँ पे
प्लस, सॉरी इस तरह से आ रहा है, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से कर, और हम चल रहे हैं इस तरह से ऊपर वाली तरफ, तो ये माइनस है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमारे आई माइनस रेजिस्टेंस कितना है आर, आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इस मैश में ये यूज़ किया। अप्लाई KVL इन मैश। अब हम इसमें यूज़ करते हैं, कहाँ से? इस तरह से, इस पॉइंट से। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम करते हैं। सी मैश, सी डी बी एंड सी, यहाँ पे रेजिस्टेंस एस, करंट क्या है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इस तरह से यहाँ से अगर यूज़ करें डी सी बी एंड डी, इस तरह से गए हम। यहाँ एस रेजिस्टेंस एस, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, अब यहाँ पे पहुँचे। इस तरह से हम आए, ये यहाँ पहुँचे हम, प्लस आएगा माइनस आएगा, करंट के अपोजिट है माइनस क्यू, आई वन माइनस आई जी पहुँचे इस तरह से। अब ये पहुँचे गैल्वेनोमीटर के पास, प्लस जी एंड आई जी इज इक्वल टू 0। दोनों मैश में हमने यूज़ किया है। अब जो है वैल्यू ऑफ, पहले बोला था मैंने, वैल्यू जो है पी एंड क्यू की जो है फिक्स्ड वैल्यू है, नाउन वैल्यू हमें पता है, मालूम है कितनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू। आर जो है वैल्यू ऑफ आर, इट कैन बी एडजस्टेड, ये था P अपॉन Q R बाई S। वैल्यू ऑफ R जो है इट कैन बी एडजस्टेड, एडजस्टेबल है। वैल्यू ऑफ R P एडजस्टेबल, so that galvanometer shows no deflection। नो डिफ्लेक्शन कब होगी गैल्वेनोमीटर की? जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, दैट इज आई जी, करंट अलॉन्ग द, कहाँ पे? गैल्वेनोमीटर के पास करंट जो है 0 होगा। ब्रिज किस वक्त बैलेंस होगा? नाउ ब्रिज बैलेंस उसी वक्त होगा जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। जब डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है उस स्टेज पे जो है करंट अलॉन्ग द गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 होगा, आई जी 0 होगा। नाउ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अब बैलेंस और ब्रिज बैलेंस्ड, ठीक है। अब पुट, अब आई जी हमें लगा पता, करंट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देयरफॉर पुट आई जी, करंट अलॉन्ग द गैल्वेनोमीटर आई जी इक्वल टू 0, किसमें? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड।
जब यहाँ आई जी ज़ीरो हुआ, ये वाला वैल्यू ज़ीरो बन गया, पी आई वन, ठीक, ये ज़ीरो बन गया, माइनस आर आई माइनस आई जी, कितना होगा, ज़ीरो। थर्ड, उसके बाद थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, पी आई वन माइनस इक्वल टू आर आई माइनस आई एंड जी। ये थर्ड। हमारा मोटिव क्या, हमने प्रूव करना है ये ब्रिज पी बाई क्यू आर बाई एस। यही थर्ड। जब हम आई जी इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जब हमने आई जी पुट किया ज़ीरो, तो ये क्या बना, एस आई माइनस आई वन, ये ज़ीरो बन गया, माइनस क्यू आई वन, आई जी ज़ीरो आ गया ये वाला, प्लस आगे सारा क्वांटिटी ज़ीरो, एस आई माइनस आई वन इज इक्वल टू क्यू आई वन। दिस implies क्यू आई वन एस आई माइनस आई वन, ठीक है। Therefore, फोर्थ, P upon divide इक्वेशन 3 बाई 4। इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं। थर्ड इक्वेशन P अपॉन P इंटू आई वन अपॉन ये वाली साइड Q अपॉन आई वन, Q इंटू आई वन, R आई माइनस आई वन था, आर आई माइनस, ये देखो आई माइनस आई वन था, यहाँ पे ये गलती से आई जी लिख किया था, ये आई वन था। आर पे देखो रेजिस्टेंस, आर पे करंट कितना था, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, आर आई माइनस आई वन अपॉन एस रेजिस्टेंस एस आई माइनस आई वन। देख ये सेम क्वांटिटी, ये सेम ये कैंसिल आउट होके P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हुआ वेट्स में अननोन रेजिस्टेंस। अब एस जो हमने अननोन रेजिस्टेंस लिया था, जब P हमें मालूम है, क्यू मालूम है, आर को हमने एडजस्ट किया, सो दैट एडजस्टेबल क्वांटिटी, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्रैक्शन। गैल्वेनोमीटर शब्द डिफ्रैक्शन कब नहीं देगा, करंट जब आई जी ज़ीरो होगा। तो करंट ज़ीरो, इस करंट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर की ज़ीरो कब होगा, करंट उसी वक्त ज़ीरो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट जो है ज़ीरो होगा। ये दो पॉइंट्स है, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी। इसी तरह से पोटेंशियल निकालते हैं वी बी माइनस वी डी, मतलब फाइनल में यहाँ पे यहाँ माइनस, ये जब दोनों में पोटेंशियल ज़ीरो है, अगर वी माइनस वी है, दोनों का पोटेंशियल ज़ीरो है, तो करंट जो है ज़ीरो फ्लो करेगा, इसी वक्त फ्लो करेगा जब यहाँ पे पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स पे ज़ीरो होगा। अब ये प्रूव हुआ P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। एक पॉइंट लिखते हैं हम इसमें, आई जी करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर कब ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा, नल होगा, इसको हम बोलेंगे नल। गैल्वेनोमीटर शोज नल डायरेक्शन, galvanometer shows
नल डायरेक्शन, कोई नो डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर जब, बिकॉज पोटेंशियल एट देयर पॉइंट, potential at the terminal of the galvanometer is same। ठीक है, ये कंडीशन जो है एप्लीकेबल कब होगी, उसी कंडीशन उसी वक्त एप्लीकेबल होगी जब P बाई क्यू जो है एग्जैक्टली होगा इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, अब जो है अगर मैं ये कहता हूँ कि हम इंटरचेंज करते हैं पोजीशन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर यहाँ सेल की, इंटरचेंज करते हैं पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पोजीशन ऑफ ए सेल, तो ब्रिज की बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताता हूँ मैं। इस तरह से ब्रिज बनाएंगे पहले हम, ये हम ले लेते हैं अगर गैल्वेनोमीटर, साल यहाँ पे ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? देखो ये टर्मिनल ए एंड सी, इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो है सेल लगा हुआ है, ए बी सी एंड डी, यही टर्मिनल लिया ए एंड सी। अब वायर जो हमने जो बाहर से लगी थी वो अंदर से यूज़ की, टर्मिनल बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी सेल यूज़ किया, ये यहाँ पे ये यूज़ किया था सेल, एंड बिटवीन द टर्मिनल बी एंड डी गैल्वेनोमीटर यूज़ किया था, ये है बी एंड डी टर्मिनल, बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी, बी एंड डी टर्मिनल के बीच में जो यूज़ किया हमने गैल्वेनोमीटर। ये वायर जो हमने बाहर से आउटसाइड सोर्स से यूज़ कर दी, पहले इनसाइड से। अब जो है पॉइंट ये है कि द इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर और द EMF या और द सेल डज नॉट अनबैलेंस द ब्रिज। ठीक है, ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के लिए सफिशिएंट है, कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।